तेरे कंट्रोल में क्या रे? रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तेरे कंट्रोल में। तेरे कंट्रोल में पेट्रोल का, डीजल का रेट क्या होना चाहिए ये नहीं है, लेकिन अपनी इनकम इतना कर लेना कि 1000 रुपए लीटर भी होगा तो भी खरीद लूंगा, ये कंट्रोल में है। हेलो, समझ में आ रहा है? लेकिन उस पर फोकस करने की बजाय सामान्य व्यक्ति उन चीजों के बारे में चर्चा करता है जो कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण है फेल होने का। इसके अलावा 10 कारण हैं फेल होने के, जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है निरंतरता के अभाव में लोग फेल हो जाते हैं। लोग निरंतर काम नहीं करते, स्मार्ट होते हैं, नॉलेज भी खूब होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूं ना कि आपने पिछले 31 दिनों में, पिछले महीने 31 दिनों में क्या आपने 31 प्लान दिखाए? नहीं दिखाए। यानी क्या आपने रोजाना एक प्लान का एवरेज आया कंसिस्टेंटली? नहीं आया। इसका मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। कभी दिखाता हूं, कभी नहीं दिखाता, कभी मिलता हूं, कभी नहीं मिलता। क्या मैंने रोजाना अपनी दुकान ओपन की? क्या रोजाना मैंने टाई सूट लगा के फील्ड में निकला? क्या रोजाना मैंने सेलिंग की? क्या रोजाना मैंने प्रोस्पेक्टिंग की? क्या रोजाना मैंने किताबें पढ़ी? क्या रोजाना मैंने व्यायाम किया? रोजाना नहीं करते, लगातार नहीं करते, कंसिस्टेंटली नहीं करते, इसलिए अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग भी जीवन में वो नहीं हासिल कर पाते जो कर सकते हैं, इस एक चीज के कारण, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। इसलिए निरंतर करिए काम को, पहला कारण। कंसिस्टेंसी के कारण लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा कारण संकल्प शक्ति के अभाव में। इच्छाएं बहुत लोगों की हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? यस। क्या आपकी कार लेने की इच्छा है? यस। इच्छाएं तो सबकी हैं। इच्छाओं से सफलता नहीं मिलती। इच्छा तो एक विष की समान है। विष मतलब अंग्रेजी वाला विष नहीं, अंग्रेजी वाला विष भाई, हिंदी वाला नहीं, विश। इच्छा है, भगवान ने चाहा तो पूरी की, नहीं तो नहीं की। लेकिन संकल्प, मुझे जीतूंगा, संकल्प शक्ति नहीं है लोगों में, केवल इच्छा ही इच्छा है, इसलिए लोग कामयाब नहीं होते। दूसरा बड़ा कारण है लोगों के फेल होने का। और तीसरा कारण है बहाना बनाते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मुझसे होगा नहीं, इस समय इकोनॉमी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, इस तरह की कंपनियों पे ये कोई विश्वास नहीं करता है। कोई ना कोई बहाना है इसके पास। लोग जुड़ जाते हैं तो काम नहीं करते, बहाने बनाते हैं। मेरे ना फैमिली में बड़ा ही प्रॉब्लम है। क्यों नहीं आए मीटिंग में? सर ना प्रॉब्लम चल रहा है मेरे फैमिली में। क्या प्रॉब्लम है? सर ना बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ना मीटिंग में नहीं आ पाता। अरे बच्चे प्रॉब्लम हो सकते क्या? बोलो नहीं। अरे बच्चे प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या? और चलो मान भी लो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम पैदा किसने की? तो प्रॉब्लम बता रहे हैं उनको, ये बहाने। तो एक चीज याद रखिए, या तो आप बहाने बना सकते हैं या तो आप पैसा बना सकते हैं। दोनों में से एक चीज, दोनों में से एक चीज। और ग्रुप डायनामिक्स का रूल कह रहा है यदि एक ने ताली बजा दी, अरे सुधर जाओ। इतना बोलने के बाद भी कई लोग हाँ हाँ कुछ बताए तो था कुछ ग्रुप डायनामिक्स। अरे और चौथा कारण, मैं अनलकी हूँ, मेरा गलत जगह जन्म ले गया, मैं गरीब घर से हूँ, बहाने बना रहे, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, कुछ न कुछ ऐसे बहाने बनाए जा रहे। मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है मेरे पास, बहाने। चौथा कारण, लोग अतीत की गलतियों से नहीं सीखते, वही गलतियां वापस करते रहते, वही गलतियां, मूल्यांकन ही नहीं करते, मूल्यांकन ही नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप, पिछला फाइनेंशियल ईयर चला गया, क्या आप अपनी अपलाइन के साथ समय लेकर बैठे? सर इस एक साल में
मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे और बेटर करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है? कोई कमी है जिसको मैं पूरा करूं? हम गलतियां करते जाते हैं, वही गलतियां। पहले भी प्लान दिखा के फॉलो अप नहीं लेते थे, अभी भी वही कर रहे हैं। पहले भी प्लान दिखा के छोड़ देते थे, अभी भी वही कर रहे हैं। पहले भी प्लान दिखाकर थोड़ा एक्टिव करके उनके यहाँ काम करने, उनकी सपोर्ट करने नहीं जाते थे, अभी भी वही गलती कर रहे हैं। पहले भी किताबें नहीं पढ़ते थे, अभी भी वही कर रहे हैं। पहले भी अपलाइन को रिपोर्टिंग नहीं करते थे, अभी भी वही गलती कर रहे हैं। हेलो, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? वही गलतियां करते रहते हैं, सबक नहीं लेते। पहले भी उल्टा सीधा बोलते थे डाउनलाइन को, नौकर समझते थे, अभी भी वही कर रहे हैं। पहले भी एंग्री यंग मैन था, ये अपमान कर देता था किसी का, अभी भी वही कर रहा है। पहले भी अपलाइन को कुछ नहीं समझता था, अभी भी वही कर रहा है। वही गलतियों से सबक नहीं लेते। और पांचवा कारण है आत्मानुशासन के कारण। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है रे लोग, ये बहुत बड़ा कारण है फेल होने का हमारे बिजनेस में, बहुत बड़ा कारण। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। मैंने बहुत पास से देखा है अपने जीवन को, इस बिजनेस में और लोगों के जीवन को। क्योंकि यहां पर नौकरी नहीं है, इंपोर्ट डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए आदमी ढीला हो जाता है। आराम से जगता है, आराम से आता है, कई बार फील्ड में जाता है, कई बार फील्ड में नहीं जाता है, कई बार किताबें पढ़ता है, कई बार नहीं पढ़ता है। अनुशासन ही नहीं है, क्योंकि किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और हम यूपी और बिहार के लोगों को तो अनुशासन में रहने की आदत है भी नहीं। मैं भी यूपी का ही हूं, हाँ, बुरा ना मानो, होली चली गई है। हाँ? हम तो इतने मस्त हैं रे, हम वहीं गाड़ी खड़ी करते हैं जहां लिखा है नो पार्किंग, वहीं लगाते हैं। हम वहीं थूकते हैं जहां लिखा है थूकना, और वहीं हम बाइक लेकर एंट्री करते हैं जहां लिखा है नो एंट्री। और यहां तक करते हैं 3-3 लोगों को बिठाए रहते हैं, पुलिस वाला खड़ा रहता तो भी उधर से पुलिस वाला रोकता, रुके क्या रुकिए मतलब, अरे यहीं तक जा रहा हूँ 50 मीटर, मतलब क्या वहां से जाऊं? नहीं साहब, अरे तू जानता नहीं है मुझे, हाँ अभी रुक, बात कराता हूँ। हाँ सिंह साहब, अरे ये क्या ठुल्ला है आपका खड़ा, ये देखिए, ये बताइए मुझे 50 मीटर जाना है और रोक रहा है, कौन बात करे? अभी बात करो सिंह साहब से। जी हाँ अच्छा, आपका नाम नहीं बताया था सर इसने। जाइए। यदि वहां से घूम के जाता तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता बस, लेकिन यहाँ 15 मिनट 20 मिनट जूझ रहा है, यहीं से जाऊंगा, यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगाए इसने, 20 मिनट लगा दिए, क्योंकि अनुशासन को पालन करने की आदत कि हर वो काम करता है, ये वहीं पर सब काम करता है, वहीं पर खड़ा होता है जहां पर लिखा है गधे के पूत यहां मत। ऐसा है कि नहीं, बोलो? है ही नहीं अनुशासन की आदत। हमारे यहां ऐसे दृश्य खूब देखे होंगे आपने, टिकट के लिए लाइन लगी है ट्रेन में, ट्रेन की टिकट के लिए, और 1-2 महापुरुष आते हैं, लाइन वाइन से उन्हें कोई मतलब नहीं, जरा दो रांची दीजिए। और वो पीछे से आवाज आती है, भाई साहब हम भी हैं। हाँ 2 रांची दीजिए सर। अरे भाई साहब हम, अरे तू शांत खड़ा रहे ना, 2 रांची दो भैया। ऐसे दृश्य देखे हैं आपने? और ऐसे दृश्य देखे नहीं है? आप में से कई महापुरुषों ने ऐसे दृश्य क्रिएट किए हैं, और एक ने बजा दिया तो आदत ही नहीं अनुशासन में रहने। ऐसे हो गए हम, क्या अनुशासन में बंधना सीखिए। अब मैं भी यूपी वाला हूं, अब मैं महाराष्ट्र में गया MBA करने, यूपी वाला। हमारे यहाँ बस आ जाए और बस में चढ़ना है तो क्या सिस्टम है, कहाँ से चढ़ना चाहिए? जहाँ से मौका मिले,
ये रूल है ना। और सबसे सहूलियत वाली जगह कौन सी है? खिड़की वाली। सबसे पहले रूमाल जाता है और फिर रूमाल के साथ जब कोई छुटका बच्चा होता है तो उसको लैंड करा दिया जाता है। और ड्राइवर वाली सीट खिड़की को भी उपयोग करते हैं कई लोग। कहीं से भी चढ़ो, फ्री स्टाइल मामला है। हम गए वहाँ महाराष्ट्र, MBA किया 2 साल औरंगाबाद से, संभाजी नगर से। अब एक दिन खड़े बस स्टैंड पर, इंस्टीट्यूट जाते थे, तो उस दिन थोड़ा बस लेट आई। गवर्नमेंट की बस चलती है, सिटी बस, तो भीड़ ज़्यादा थी। तो वहाँ सिस्टम है, अनुशासन है कि पीछे से चढ़ते हैं और आगे से उतरते हैं। अब काफ़ी लोग 20-25 लोग पीछे से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे वाला खाली बिल्कुल। हमने कहा यार अजीब बेवकूफ़ लोग हैं, सब यहीं के यहीं लगे पड़े हैं। हम होशियार, हम गए, चढ़ गए। बस चलने लगी, रेंगने लगी। हम रेंगती हुई बस में, आगे से खाली था, बड़बड़ दौड़े और चढ़ गए। अब जैसे ही चढ़े तुरंत ड्राइवर ने साइड में गाड़ी लगाई और ड्राइवर बोला खाली उतरा, मराठी में, नीचे उतरो। खाली उतरा मतलब नीचे उतरो। मैंने कहा अब तो चढ़ गए, अब क्या समस्या, चलो। अब क्यों खाली उतरा, अब तो चढ़ गए, अब क्या समस्या, चलो। ना ना ना, खाली उतरा। भाई साहब बस ना हिला। हम भी बहस कर रहे, अरे मतलब तुमने गाड़ी चला दी और गाड़ी चला दी और पीछे इतनी भीड़ थी तो हम क्या करते, तुम गाड़ी क्यों चला रहे थे, तो हम आगे से चढ़ गए, इसमें क्या समस्या होगा, अब तो चढ़ गए, अब चलो। तुम कौन सा रूल सारे फॉलो करते हो। अब खाली उतरा। भाई साहब उसकी स्वर में स्वर, सारी सवारियों ने, अरे भाई साहब खाली उतरिए ना, क्या आमचा सुद्धा उशी होता है, ऑफिस जाना, खाली उतरा, खाली उतरा, खाली साला, सब खाली उतरा चिल्लाने लगे। हम चिपन्नी सा मुंह लेकर आगे से खाली उतरे और फिर पीछे से नहीं चढ़े उस पर। अब ये अनुशासन फॉलो करने के बाद, ये अनुभव के बाद, क्या जिंदगी में कभी मैं महाराष्ट्र में खास तौर से आगे से चढ़ूंगा? आदत नहीं है हमको अनुशासन में रहने की। हाँ, तो अनुशासन में रहना सीखिए। किसी की एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बहुत बड़ा सूत्र। जीवन में 1 से 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करें और अपने जीवन को सौंप दें। आपको जो करना है करिए, उसके हिसाब से काम करें, उसका डिसिप्लिन फॉलो करें। अनुशासन एक पतंग की तरह है, पतंग की तरह। पतंग ऊंचाई पर पता है कब जाती है? जब खींचा जाता है। जब खींचते हैं तो ऊंची जाती है और जब ढील देता है तो धीरे धीरे लहरा के नीचे जाती है। तो अनुशासन रूपी डोरी वही है, किसी के हाथ में दे दो, सीनियर के जीवन में, और वो जब लगेगा तो खींचेगा। सूट पहन के क्यों नहीं आ रहा, मीटिंग में टाइम से क्यों नहीं आ रहा, चलो बुक क्यों नहीं पड़ रहा है, तो बुरा मत मानिएगा। आपकी जीवन की पतंग ऊंचाई पे जाने वाली है। फिर वो बीच में ढील भी देगा, ढील देगा, फिर देखेगा लड़खड़ा रहा है भैया ये, नीचे जा रहा है, फिर वो टाइट करेगा। ओए क्या बात है भाई, पहले बोला था क्या, हाँ किताब तो पढ़ने लगे लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हो, फिर टाइट करेगा आपको। आपको अपने जीवन की डोर किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में दे देनी चाहिए, आपके जीवन में सफलता की उड़ान भरना शुरू हो जाए। ऐसे चलता है अनुशासन। अनुशासन बनाइए, ये जो कमिटमेंट आपने किए हैं इन पर उतरिए खरे। और छठा कारण